जीटीबी इनक्लेव में हुई टेंट कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और i20 कार की बरामद। पूछताछ में आरोपी ने किया खुलासा, बदला लेने के लिए की हत्या। ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर रैकेट का पर्दाफाश। शाहदरा साइबर सेल ने 3 को गिरफ्तार कर 19 खाते किए सीज। इन ठगों ने करोड़ों की ठगी को दिया था अंजाम। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक शरारती चोर को पकड़ा। आरोपी से 3 लाख कैश, एक जोड़ी सोने के झुमके और फोन किया बरामद। पुलिस ने इस आरोपी से कई केसों के सुलझाने का किया दावा। बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चे अभी नहीं लौटे अमेरिका से। बच्चों के लौटने के बाद किया जाएगा अंतिम संस्कार। निर्माण बिहार में बुजुर्ग दंपत्ति का मिला था शव। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। लोगों ने कहा गर्मी से मिली काफी राहत। लोग आराम से निकल रहे घरों से बाहर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शाहदरा जिले के जीटीबी इनक्लेव इलाके में हुई टेंट कारोबारी की हत्या की गुत्थी को उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से एक पिस्टल और साथ ही जिंदा कारतूस और एक i20 कार बरामद की है। डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप गुर्जर और साथ ही विकास के तौर पर हुई है। दोनों ही बदमाश नंदनगरी इलाके के रहने वाले हैं और साथ ही कुछ दिन पहले बदमाशों ने एक टेंट कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ये बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इन बदमाशों से पूछताछ की तो एक आरोपी संदीप ने बताया कि मृतक पवन गोयल ने अपने भाई के साथ मिलकर उसके चाचा की हत्या का प्रयास किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने टेंट कारोबारी पवन की हत्या कर दी। बैंक खाते का नो योर कस्टमर अपडेट करने के लिए लिंक भेज ठगी करने वाले साइबर रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। गैंग का मास्टरमाइंड झारखंड के गिरडी निवासी कैलाश कुमार मंडल उर्फ राहुल है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत का प्रवेश मिश्रा और ब्रजेश कुमार दुबे गैंग के मेंबर हैं। शाहदरा जिले के साइबर थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 19 बैंक खाते सीज किए हैं, जिनमें से कई पीड़ितों से 2 करोड़ 5 लाख रुपए की ठगी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने इनसे 8 डेबिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड, 7 फोन और ठगी की रिकॉर्ड वाली 3 डायरियां रिकवर की। शाहदरा डीसीपी आर सत्य सुंदरम के मुताबिक आनंद विहार निवासी ललित रस्तोगी ने भी बताया कि 11 मार्च की दोपहर करीब 2:54 पर उनके पास एक फोन पर लिंक आया। मैसेज में कहा गया कि पैन कार्ड अपडेट करिए, नहीं तो एचडीएफसी की नेट बैंकिंग बंद की जाएगी। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो ओटीपी नंबर बताने के लिए कहा गया, जिसके बाद खाते से 2 बार में 10 लाख रुपए निकल गए। जिसके बाद साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद फोन नंबर, बैंक खाते और साथ ही फेसबुक डिटेल को भी खंगाला गया। तो पता चला कि आरोपियों ने अलग अलग तरीके से पैसे खाते से निकाल लिए। 2 क्रेडिट कार्ड से रकम सीधी ट्रांसफर हुई थी, जो कि आईडीएफसी और एसबीआई बैंक के थे। ये गुजरात के सूरत के प्रवेश मिश्रा के नाम पर थे। पुलिस ने सूरत में छापा मारकर प्रवेश और ब्रजेश को पकड़ लिया। तफ्तीश में पता चला कि आरोपियों ने 30% रकम का गुजरात में इस्तेमाल किया, जबकि 70% झारखंड के गिरडी भेज दिए। पुलिस ने गिरडी में भी रेड मारकर कैलाश कुमार मंडल को दबोच लिया। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि लक्ष्मी नगर में एक कारोबारी के घर पर 8 जून को चोरी हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आरोपी को उत्तराखंड के मसूरी से 17 जून को पकड़ लिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस चोर ने कारोबारी के घर से 27 लाख कैश और आधी किलो गोल्ड की ज्वेलरी चोरी करके फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी से 3,92,000 रुपए और एक जोड़ी झुमके और साथ ही मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए हैं। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 3 केस सुलझाने का दावा भी किया है। आरोपी पर पहले से 23 केस दर्ज है, जो कि दरियागंज थाने का घोषित बदमाश है। तो वहीं पुलिस का दावा है कि आरोपी 60 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। दंपत्ति के बच्चे सालों से
अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अभी तक बच्चे अमेरिका से नहीं लौटे हैं। पुलिस का कहना है कि दंपति के बच्चे 21 जून को इंडिया आएंगे और इसके बाद ही अंतिम संस्कार को किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 जून को बुजुर्ग दंपति का शव घर में पड़ा मिला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत बारिश से हुई। बारिश के बाद से मौसम सुहाना हो गया और पूर्वी दिल्ली के भी कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। लोगों का कहना है कि तापमान इतना ज्यादा था जिससे कि काफी गर्मी हो गई थी। पहले लोग धूप में निकलने के लिए हिचकिचाते थे, लेकिन आज मौसम इतना सुहाना था कि बाहर आराम से निकला जा सकता है। लोगों को काफी राहत भी आज के दिन महसूस हुई। काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे अभी बीच में इतनी गर्मी हो गई थी कि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था और जैसे लोगों को अपने काम से भी जाना था तो एक लेवल बना दिया था कि इस टाइम निकलना है, इस टाइम जाना है। पर अब जिस हिसाब से थोड़ा मौसम खुल सा गया तो लोगों का बाहर घूमना फिरना भी ज़्यादा हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम चेंज होने पे। गर्मी में तो बहुत फ़र्क पड़ा है। आप खुद ही देख रहे हो कि मौसम कितना सुहाना हो गया है। पहले गर्मी में इस टाइम आदमी घर से बाहर निकलने में बड़ा हिचकिचाता था, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई थी, पारा 47 डिग्री से ऊपर था। आदमी प्यास और गर्मी मतलब झुलस जाता था। आज इतना मौसम सुहाना है कि आदमी कोई दिक्कत नहीं है। पहले से तो बहुत राहत मिली है। पहले बहुत गर्मी, जैसे खड़े होते थे तो भी मुश्किल था बाहर धूप में। अभी बारिश का बहुत राहत मिली है, मौसम भी अच्छा है। आप घूमने का जाते घर में रुको ही रहा, बाहर निकलने का मन है, कुछ खाने पीने का मन है, घूमने का मन है। पहले गर्मी में बस पड़े रहो घर में, एसी के आगे और कुछ नहीं। तो दिल्ली वासियों को गर्मी से निजात मिल गई है, क्योंकि मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है। बारिश के बाद मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके बाद जो दिल्ली वाले हैं उनको जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। फिलहाल आपको बता दें, लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और सोचना पड़ता था कि दोपहर के समय में घर से निकलें या नहीं निकलें, लेकिन आज जो मौसम है उसको देखते हुए कुछ भी सोचना समझना नहीं पड़ रहा और जो लोग हैं वो घरों से बाहर इस मौसम को निकल कर एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना, पेमेंट ऑनलाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ताजा मामला ऑनलाइन ठगी से जुड़ा हुआ है। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में रहने वाली एक महिला ने बैंक से लोन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसके बाद बैंक की तरफ से कंफर्मेशन कोड मांगा गया तो महिला ने कोड डाल दिया। उसके बाद महिला के अकाउंट से कुछ रुपए डेबिट हो गए और साथ ही जिस नंबर में महिला के पास कॉल आया था उसी नंबर पर महिला ने कॉल की तो वो नंबर स्विच ऑफ आया, जिसको लेकर महिला ने शोहदरा के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी आश्वासन मिला है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो मैंने उनसे 3000 का लोन लिया था। 3000 के लोन में उन्होंने मुझे 1938 रुपये पेमेंट करी थी। तो एक्चुअली उसकी रीपेमेंट की जो डेट थी मैंने 17 तारीख को ली थी और रीपेमेंट मुझे 22 तारीख को करनी थी। उनका कॉल मुझे आया कि मैम 22 तारीख को आपको रीपेमेंट करनी है। तो मैंने ठीक है मैं आपकी रीपेमेंट मैंने कहा शाम को कर दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा मैम नहीं 11-12 बजे तक आपको मुझे करनी पड़ेगी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास गई, मैंने ऐसा है कि उनको रीपेमेंट करनी है। मुझे तो इन चीज़ का कोई पता ही नहीं था कि क्या कैसे होना है। तो मैंने उनसे रीपेमेंट कराने के लिए उन्होंने कहा ऐप से कर दूँ। ऐप से नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा सर ऐप से नहीं हो रहा, आप कैसे हम करें, नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हो रहा है, आप बाद में करा लीजिए। नहीं मैम हम आपको लिंक भेज देते हैं, आप उस लिंक में डाल दीजिए और आपकी पेमेंट जो है हमारे पास आ जाएगी। मेरे अकाउंट से 3040 मैंने रीपेमेंट कर दी उनको। तो अगले दिन दोबारा मुझे फ़ोन आता है कि मैडम रीपेमेंट नहीं हुई है। तो मैंने कहा मैंने रीपेमेंट कर दी, मैं उसको मैंने पेटीएम के थ्रू कराया, मैं आपको उसकी स्क्रीनशॉट भी भेज सकती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दी। तो मैं कह रहा मैम, पहले तो उन्होंने कहा हाँ मैम अपडेट हो गई है, अपडेट कर देते हैं, हम आपको पेमेंट आ गई है। तो बाद में मैंने जब फ़ोन करके पूछा सर अपडेट हो गई पूरा, कल का पूरा दिन निकाल दिया और आज भी मैं आप मुझे फ़ोन करके कर रहे हो डिस्टर्ब। मैं आपकी पेमेंट कर चुकी हूँ, आप मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, जब आपकी पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। मैं ज़्यादातर यही सजेशन दूँगी कि आप मोबाइल ऐप से लोन ना लीजिए, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा लोन फ्रॉडबाजी है। आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपको उल्लू बना रहे, जो क्या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जैसे भी है लोग कौन कैसी मजबूरी में ले रहा है, आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो। बंदा आपको पेमेंट भी कर रहा है और उसके बाद वो आपको टॉर्चर कर रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि आपकी फ़ोटो मतलब व्हाट्सअप से मेरी कोई भी फ़ोटो निकाल के कि आपको न्यूड करके मैं ऐसे कर दूंगा, ये है वो धमकी भरी मैसेज। पुलिस में दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव हो रहा है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और साथ ही चिकनगुनिया के केसों में काफी इजाफा होने लगता है। इसको लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि ऐसी बीमारियों से कैसे बचा जाए और क्या एहतियात बरते जाएं। तो डॉक्टरों का कहना है कि मॉनसून दिल्ली में दस्तक दे रहा है।
मॉनसून के आने से दिल्ली में डेंगू की बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में लोग पानी को जमा ना होने दें और बारिश में भीगने से भी बचें। देखिए, जो समय है, ऐसे समय के अंदर गर्मी जो है वो अपनी अब चरम सीमा से जो है वो ख़त्म होती जा रही है और मानसून जो है वो धीरे धीरे दिल्ली में जो है दस्तक दे रहा है। ऐसे समय में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इसके केसेस जो है वो बढ़ने की संभावना पूरी है। इसलिए कोरोना के साथ साथ और भी कोई कारण हो सकते हैं बुखार के। आपको अपने आप को जो है वो बचा के रखना है, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, मॉस्किटो से जो है वो बचना चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट जो है उसको यूज़ करें और कहीं ना कहीं ये देखें कि आसपास, घर के आसपास गंदगी ना हो जहाँ पे मच्छर पनप सकें। बारिश शुरू हुई है, दिल्ली का मौसम अब ऐसा हो जाएगा जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और मच्छरों का प्रजनन जो है उन दिनों में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग अपने घरों में कूलर भी लगाते हैं, पक्षियों को पानी रखते हैं ऊपर एक कटोरे के अंदर ताकि पानी पी सकें। उसी प्रकार से कई तरह की स्टोरेजेस हैं जो पानी हम करते हैं, तो उसमें मच्छरों के पैदा होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए डेफिनेटली अब ये समय आ गया है जबकि हमें इवन डेंगू के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले सप्ताह में दिल्ली के अंदर 15-20 केस हुए हैं और ये अब जो समय आ जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। सबको पूरी प्रिकॉशन लेनी है और सरकार को भी जो DBCs होते हैं और मलेरिया डिपार्टमेंट्स को, उनको एक सचेत करना पड़ेगा कि अभी से अपनी एक्टिविटी चालू करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में असंगठित मजदूरों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला उपायुक्त कार्यालय नंद नगरी द्वारा लगाया गया। इस शिविर में असंगठित मजदूरों ने एक ही जगह पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और साथ ही PMSME कॉपी को एक ही जगह बनवाया। साथ ही महिलाओं ने कई प्रकार के स्टॉल लगाए, जिसमें से ये भी बताया गया कि महिलाएं घर बैठे रोजगार के अवसर कैसे ढूंढें, बेकार पड़ी चीजों से महिलाएं कैसे अपना रोजगार चला सकती हैं। इसके लिए जागरूक भी किया और साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक मुक्त अभियान के बारे में भी बताया गया। SDM हेडक्वार्टर विक्रम बिस्ट ने भी बताया कि उत्तर पूर्वी जिले की तरफ से यह शिविर कैंप 2 दिनों तक चलेगा और इस कैंप में असंगठित मजदूरों की सुविधा के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और ID साथ ही श्रम कार्ड बनवाने की सुविधा एक ही जगह पर जिला कार्यालय द्वारा दी गई है, ताकि संगठित मजदूर एक ही स्थान पर अपना काम करवा सकें। आज हमने असंगठित मजदूरों के लिए इस कैंप का आयोजन इसलिए किया है कि देखा जाता है कि उनको काफ़ी असुविधा होती है अपने किसी भी, जैसे आधार कार्ड हुए, इलेक्शन ID कार्ड हुए या और भी किसी तरह के जो यहाँ पर हमने सुविधा उपलब्ध कराई हैं उन सर्टिफिकेट्स को बनवाने के लिए। तो हमने एक ही जगह पर उस तीनों सारी सुविधाओं का आयोजन किया है। ये स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय खजूरी खास का। इस स्कूल में निदान नाम की एक NGO है, उनके साथ सहयोग से हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जहाँ तक मुझे अभी खबर मिली है 100 से ज़्यादा मज़दूर जो हैं आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उनके लिए कुछ और स्पेशल फैसिलिटीज़ भी हमने दी हैं। यहाँ RT-PCR टेस्ट भी हो रहा है हमारी तरफ से, उत्तर पूर्वी ज़िले की तरफ से। देखिए, ये एक बहुत अच्छा है कि जो महिलाएं अपने घर में रहती हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं घर में रहती है बाहर नहीं निकल सकती, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने चलाया हुआ है हमारी मैडम ने कि भाई घर में रह के जो सक्षम है वो उनको सक्षम बनाए। जैसे हमारा कुछ ये पॉलीथीन अभी बंद हुई है, तो जो घर के कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े वेस्ट होते हैं, हमने उन्हीं महिलाओं को हम आगे जाके घर में बताते हैं कि भाई आपका ये वेस्टेज चीज़ है, आप इसका थैला बनाइए, इसको हम आगे बिकवाएंगे। या एक दूसरी बहनें जो नहीं बना पाती या जो नहीं चाहती कि भी हम करें, उनको बेच देते हैं। बहुत अच्छे से ये सब प्रोजेक्ट चल रहा है। पूर्वी दिल्ली के शंकर नगर के गीता बाल भारती स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से एक शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो चुका है, जिसमें दिल्ली के कई जगहों के लोग पहुंचे थे। इस शिविर में आए लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक की गई, अपने देश की संस्कृति से रूबरू कराया गया और साथ ही शिविर लगाने वाले आयोजकों ने बताया कि यहाँ पर शारीरिक बौद्धिक विकास के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। ये दिल्ली प्रांत का 18 से 40 वर्ष के युवकों का सामान्य वर्ग था, प्रथम वर्ष का, जिसमें ये वर्ग 20 दिन का रहा। और इसमें जो एक्टिविटीज़ की आप बात कर रही हैं, तो प्रतिदिन शारीरिक, कुछ बौद्धिक कार्यक्रम और व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से व्यक्ति में संवेदनशीलता हो, इस प्रकार का सारा एक प्रशिक्षण दिया गया।
तो ये बताइए कि यहाँ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं 18 to 40 इयर्स के लोग, कहाँ से वो इस शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए? पूरी दिल्ली से आए हैं इसमें शिविर में पार्टिसिपेट करने के लिए। दिल्ली को हमने जो पूरा दिल्ली है वो 8 जोन में डिवाइडेड है, तो सभी जगह से लोग दिल्ली से आए हैं, चाहे वो नरेला है, चाहे वो दक्षिण दिल्ली में मेहरौली है, पूर्वी दिल्ली के अंदर यमुना विहार से लेकर के मयूर विहार तक हर स्थान से दिल्ली के लोग हैं। सेंट्रल दिल्ली में झंडेवाला से लेकर के सभी स्थानों से, मतलब संपूर्ण दिल्ली का प्रतिनिधित्व है इसमें वर्ग में। आज ये शिविर का समापन है और ये राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से लगाया गया शिविर है। इसके अंदर व्यक्ति निर्माण की और देशभक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। आज के नागरिक जो बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं उनको अपनी संस्कृति से रूबरू कराया जाता है। सामान्य जीवन जीना सिखाया जाता है, सामान्य भोजन इन्हें दिया जाता है, सुबह 4 बजे उठाया जाता है, फिर इन्हें बताया जाता है किस तरह से योग करना है, उसके बाद शाखा लगाई जाती है। इस तरह से इनकी दिनचर्या शुरू होती है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर के एसीपी ऑफिस में आज जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें गांधीनगर एसीपी, गीता कॉलोनी और साथ ही कृष्णा नगर के एसएचओ मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर एसीपी चंद्रकांता ने लोगों की समस्याएं सुनकर सुनी और साथ ही उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने की बात भी कही है, जिसमें सिविल केस से लेकर महिला घरेलू हिंसा के मामले भी सुने गए। लोगों ने कहा कि जन सुनवाई का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और समस्याओं का निपटारा भी किया गया। साथ ही कहा गया कि जनता को काफी लाभ मिला है और साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पर जन सुनवाई में लोगों की बात भी सुनी जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, ये जन सुनवाई हो रही है। कम से कम इससे जो लोग नहीं जागरूक हैं वो भी जागरूक हो गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान अंदर ही अंदर घुट घुट के मरता जाता है और उसे पता नहीं चलता क्या करना है। आज इस जन सुनवाई से ऐसा हुआ है कि सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। वो छोटा मोटा घर का कलेश था, कोई फिनिश हो गया है। जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो जिनके दिमाग में या बेवकूफ़ हैं जो बार बार लड़ते हैं झगड़ते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। प्यार से बैठ के उठ कर ले, बहुत बढ़िया है। पुलिस तो सहायता के लिए है। तो आप ये मानते हैं ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो तीनों चारों अफसरों का व्यवहार, बात करने का ढंग बहुत अच्छा है और आगे करें, भगवान इनको तरक्की दे। बहुत फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।